नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आपका मैंने पिछली क्लासों में हिंदी गद्य साहित्य जितना भी था मैंने महत्वपूर्ण वह पूरा करा दिया। अब आपका जो OMR बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे हिंदी गद्य साहित्य के। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी काव्य साहित्य के, मतलब पद्य साहित्य के। तो आपको 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब अगले जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वह पद्य साहित्य में से आएंगे, वह मैं आपको आने वाली क्लासों में पूर्ण करा दूंगा। ये आज आपकी हिंदी काव्य साहित्य की हिंदी काव्य साहित्य के विकास की पहली क्लास है। तो शुरू करते हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास। हिंदी काव्य साहित्य काल विभाजन हुआ। सबसे पहले आया आदिकाल। अब आदिकाल को ही क्या कहा गया? वीरगाथा काल। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था आदिकाल जो है, आदिकाल मतलब पहले के लोग। आदि का मतलब हो गया आदि मानव। तो पहले के लोग तुम्हें पता है वीर पुरुष थे। तो आदिकाल का मतलब हो गया वीर। वीर मतलब वीरगाथा काल। तो आदिकाल का अन्य नाम भी क्या हो गया? वीरगाथा काल। जिस प्रकार आपके भी दो दो नाम होंगे, घर में कुछ बुलाते होंगे और क्लास में कुछ और नाम होगा। तो उसी प्रकार आदिकाल मतलब पहले के जो आदिकाल का आदि कहते हैं पुराना। ठीक है, तो आदि पुराने जो व्यक्ति थे वो बहुत वीर पुरुष थे, मतलब बहुत ताकत पाई जाती थी उनमें। तो आदिकाल का मतलब हो गया वीरगाथा काल। ये चला सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा आया पूर्व मध्यकाल। अब जब वीर पुरुष थे तो उनका दायित्व था वो भक्ति करते थे भगवान की। तो फिर आया भक्ति काल। ठीक है, और सबसे पहले मध्यकाल भी आएगा तो पहला मध्यकाल आएगा ना। तो पूर्व मध्यकाल मतलब पूर्व में पहला। ठीक है, पहले के पूर्व में पहले मतलब बिफोर, और आफ्टर मीन्स बाद, बाद में। तो पहले आया पूर्व मध्यकाल। तो वीर पुरुष थे, उनका दायित्व क्या था? भक्ति करना। भाई जो वीर पुरुष होते हैं वह भक्ति करते हैं भगवान की। तो पूर्व मध्यकाल आया सबसे पहले, और पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम था भक्ति काल, जो कि चला सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। फिर पूर्व, अब भक्ति जब कर रहे थे लोग तो उन्हें उन्हें मतलब सही होने लगा उनके साथ। बढ़िया जो घटनाएं थी वो सही होने लगी। तो फिर आया उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम था रीत काल। फिर तो उनमें भक्ति करने की क्या बढ़ गई? रीत पड़ गई। तो उन्हें अपना उत्तर सही मिलने लगा तो रीत भी पड़ गई सही। उत्तर मध्यकाल का नाम अन्य नाम रीत काल, जो चला सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। देखो आपको यहां से लिख रहा है, बस पहली जो डेट है उसे याद कर लो। 743 से 1343 वीरगाथा काल आदिकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कब से कब तक? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्यकाल सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब जो आज चल रहा है वह चल रहा है कौन सा? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल, आधुनिक मतलब आज के जो लोग हैं वह आधुनिक हैं। ठीक है, नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो आधुनिक काल चला सन 1843 से वर्तमान तक, मतलब निरंतर चल रहा है। अब जो चल रहा है काव्य साहित्य में कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के भी अन्य भेद हैं, तो आने वाली वीडियो में उसे बताऊंगा। ठीक है, आपको हिंदी काव्य साहित्य के काल विभाजन के विषय में मैंने बताया है। मैंने बताया सबसे पहले आदि मानव थे, आदि मानव में बहुत ताकत थी, उसे वीरगाथा काल कहा गया। सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। दूसरा आया लोगों में वीर जो पुरुष होते हैं उनमें भक्ति करने की आदत होती है, तो भक्ति काल आया। भक्ति काल का नाम था पूर्व मध्यकाल। पहला ही मध्यकाल तो आएगा सबसे पहले। ठीक है भाई, आप गिनती गाते हो तो पहली दूसरी ऐसी तो करते हो। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट दो पे पहुंच जाते हो। तो पूर्व मध्यकाल आया, पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल पाया गया, जो चला सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। फिर लोगों में भक्ति करने की रीत पड़ गई, उन्हें अपना अच्छा उत्तर मिलने लगा, उनके साथ सही घटनाएं होने लगी। फिर आया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का नाम अन्य नाम रीत काल, जो चला 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि सन 1843 ईस्वी से निरंतर चल रहा है।
तो इस प्रकार से आपकी जो हिंदी काव्य साहित्य के काल विभाजन की जो पूरी बात थी मैंने आपको बता दी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो को अंत तक देखा करें। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।